आबादी के ऊपर नहीं है एनएफसी में ना, उसके ऊपर 4 पॉइंट्स होते हैं, वो फिर एक पूरी बड़ी डिटेल है। उनको कैलकुलेट करें तो लास्ट जो बजट पाकिस्तान में पेश हुआ है उसका हुजूम और हमारा इस सारी कैलकुलेशन के देखें तकरीबन 1 खरब और 90 अरब के करीब हमारा शेयर होता है। उसके बाद जो धरने पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और इंशाल्लाह आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। जो धरने पे इतिहाद चौक पे जो धरना है इस हवाले से भी इंशाल्लाह आज किसी भी वक्त आपको अच्छी खबर मिलेगी। जो ज़्यादा जो कोर इशू था वो गंदम का था, उसके बाद फिर ये 15 नुकाती एजेंडा आ गया जिसमें से गंदम का मसला हल हो गया, तो पीछे 14 नुकात का जो भी इनका डिमांड रह गया है उस पर बातचीत जारी है। उसके लिए इंशाल्लाह आज आपको इस हवाले से भी अच्छी डेवलपमेंट्स शाम तक सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज यौम यकजहती कश्मीर है। तो इस दिन की मुनासबत से हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अच्छी खबर दें। कश्मीरियों के लिए भी ज़ाहिर है उनके साथ तो यकजहती कर रहे हैं, यहाँ के अवाम के जो बुनियादी मसाइल है उस हवाले से भी अच्छी पेशरफ्त होगी। तो इस पर इंशाल्लाह ये जो स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत मिल के जदोजहद करेगी। अगर एनएफसी वाला एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट हमारा हो जाता है तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे मसाइल पे रोज़ के एहतजाज होते हैं ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये सूबाई हुकूमत ने 6 सीनियर मिनिस्टर्स पे एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है, उसमें अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी होगी, हुसैनिया सुप्रीम काउंसिल की नुमाइंदगी होगी, तंजीम अहले सुन्नत की नुमाइंदगी होगी, अंजुमन इमामिया की नुमाइंदगी होगी, बल्तिस्तान कोऑर्डिनेशन कमेटी की नुमाइंदगी होगी, दियामिर के उलमा और जरगे की नुमाइंदगी होगी। और सूबाई हुकूमत ने अपनी कमेटी तो कंस्टिट्यूट की है, गुलाम अहमद जो फूड के मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में, तो आज इनके नाम भी हमारे पास आ जाएंगे, वो भी नोटिफाई हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो 14 नुकात है उन पे ये कमेटी मिल बैठ के सूबाई हुकूमत को सिफारिशात पेश करेंगी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में अभी 2 दिन के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद सिफारिशात की तैयारी तक इलेक्शन भी हो चुके होंगे और नया प्राइम मिनिस्टर जो भी आएगा उसके साथ फिर इन नुकात के ऊपर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और इनकी टीम मुज़ाकरात करेगी। इस हवाले से मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बता दूं कि एनएफसी के हवाले से जो सबसे बड़ा डिमांड है गिलगित बल्तिस्तान का, अभी तो इन्होंने ये 14 नुकात में शामिल किया है। आज से 2 महीने पहले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने एनएफसी में हिस्सा देने के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा है। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे हम वो ख़त जो है मीडिया को जारी करें। तो ये डेवलपमेंट्स हो रही है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पस पर्दा चल रही होती हैं जो शायद मीडिया तक नहीं पहुंचती हैं या फिर वो हम ज़रूरत महसूस नहीं करते, टाइमिंग का इशू हो जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान दूर अफ्तादा इलाका है, पाकिस्तान का एक इंतज़ामी सूबा है और यहाँ पे जो एक बुनियादी इशू था गंदम का उस पे अवाम ने धरना दिया। बल्तिस्तान में सिकरदू के मुकाम पे अवाम ने बाहर निकल कर तकरीबन 36 दिन उन्होंने वहाँ पे धरना दिया। फिर इतिहाद चौक पे ये धरना अभी जारी है। उसके बाद नगर से, दियामिर से, हुंज़र से, गज़र से आवाज़ें उठी। तो सूबाई हुकूमत ने 2-3 इक़दाम उठाए। एक तो जो कोर इशू था गंदम का, उसमें जो कीमतें बढ़ाई गई थी वो वापस ली गई हैं और ये अब 2200 रुपये का जो है वो 100 kg का जो पहले एक रूटीन का रेट था उसी पे गंदम मिलेगी। इसमें 2 और चीज़ें की गई हैं। एक तो इसमें पहले फी नफ़र कहते हैं पर पर्सन को, मेरे ख्याल में 1 महीने में 4 किलो मिलता था, अब उसको बढ़ा के 6.5 किलो कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास है। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो कोई भी हुकूमत इसको हल नहीं कर सकी थी, यूक्रेन से ख़राब गंदम सप्लाई की जाती थी जीबी के लिए। 50% जो है यूक्रेन की गंदम होती थी, 50% जो है वो पंजाब की जो अच्छी क्वालिटी की गंदम होती थी। अब माशाल्लाह वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की कोशिशों से यूक्रेन की गंदम बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 100% पाकिस्तान की साफ़ सुथरा जो गंदम है वो मिलेगा। और इससे यकीनन इंसान की ज़ाहिर बुनियादी ज़रूरत है गंदम। सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा थे गिलगित बल्तिस्तान में, ख़राब गंदम की वजह से बहुत ज़्यादा शिकायत थी, तो उनका भी अजाला हो जाएगा। और इसमें तीसरी बात हमने ये किया है कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक गंदम की तकसीम जारी थी, उसको हमने चेंज करके उसका भी नोटिफिकेशन हुआ है। 2023 के जो मरदमशुमारी है 17 लाख गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन है, उस पर यकसा बुनियादों पर तमाम अजला को गंदम की सप्लाई जारी होगी। तो ये जो एक मसला था वो हल हो गया और इसमें फिर कोटा बढ़ा के तकरीबन 12 लाख था। इस क्राइसिस में जब फेडरल में हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है तो तकरीबन 7.5 अरब रुपए जो है फेडरल ने जारी कर दिए और अब ये कोटा जो है वो तकरीबन 16 लाख बोरी गंदम, और वो भी पाकिस्तान की जो पंजाब से जो गंदम है, ज़ाहिर है उसका एक अपना एक मायार है, क्वालिटी है,
तो वो उस गंदम की सप्लाई जो है वो 1 मार्च से इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शुरू हो जाएगी। और उस दोनों फ़रीक़ैन ने ये एक तय किया है कि जब तक हम किसी फ़ाइनल रिज़ल्ट पे नहीं आते हैं, उन मुज़ाकरात के हवाले से सर-ए-दस्त हम मीडिया के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। जैसे ही हम एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको मीडिया को बुलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे।